अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अडियाला जेल में सैफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सैफर केस की 12 घंटे से ज़ायद वक्त तक तवील समाअत हुई। केस के मजीद 11 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल कर ली गई है। मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जिरह का अमल मुकम्मल हो गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नजीम खोकर के बयान पर जिरह हो गई। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुर्रानी, अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद के बयान पर भी जिरह मुकम्मल। गवाहान के बयानात पर जिरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। शाह महमूद कुरैशी का सरकारी वकील के जरिए गवाहों के बयानात पर जिरह कराने से इनकार। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील की जिरह के लिए दरखास्तें मुस्तरद कर दी। और अब कुछ बात मौसम की। मुल्क में मगरबी हवाएं असर दिखाने लगीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुब हल्की बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। शार फैसल, नर्सरी, सदर, आई ट्रिगर रोड, कालापोल और अतराफ में रिमझिम। गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट और मलीर के इलाकों में भी बादल बरसे। लियाकताबाद, न्यू कराची, हिजरत कॉलोनी में भी बूंदाबांदी हुई। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर 16 घंटे बाद भी बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में आज मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैसपुर से दरखाना, M4 फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5, M11 और M14 पर गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। आगे बढ़ते हैं। उकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द समेत दीगर इलाकों में धुंध ने मनाजिर धुंधला दिए हैं। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। बताइए राव नदीम। जी बिल्कुल, धुंध के हवाले से आपको बताएं, रिनालाखोर, शेरगढ़, चूचक, बंगला, गोयरा समेत तमाम तर इलाके गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से जो है वो हद निगाह 100 मीटर रह गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर नज़र आ रही है। मैं एक मारूफ रोड के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि महकमा मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों और ड्राइवरों को ये हदायत जारी की जा रही है कि शहरी जो है वो गैर सफ़र से गुरेज करें। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि इन इलाकों में अभी तक बारिश नहीं हुई है, खुश्क सर्दी है और खुश्क सर्दी और इस धुंध की वजह से जो इफेक्ट्स है वो इंसानी सेहत पर काफ़ी असरअंदाज हो रहे हैं। तो शहरी को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाए, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, मास्क को जो है वो यकीनी बनाए ताकि सांस की तंगी जैसे जो इफेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की अगर बात करी जाए तो मौसमियात का ये कहना है कि बारिश होने तक जो। बहुत शुक्रिया नदीम इन तफसीलात के लिए। और अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ शदीद धुंध है, फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, हिजकोट और मुज़फ़्फ़राबाद के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर हो चुकी है। सड़कें वीरान हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आज के कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फ़ज़ा में नमी का तनासब 90% है। 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। ड्यू फैक्टर 10 से बढ़ चुका है और कोहरे की शदीद लहर जारी है, जिससे शहरियों के साथ साथ चरिंद परिंद और मवेशी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक पैदा करने वाले ज़राए के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि माहिर माहौलियात का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अगर मुनासिब इक़दाम ना किए गए तो आइंदा सालों में स्मोक का दौरानिया जो है वो 6 माह तक मुहित हो सकता है। इसके साथ अगर मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से फैसलाबाद में बारिशों की नवीस सुना दी गई है और मज़ीद 2 दिन बाद बारिशें मुतवक्की है। कसूर में भी आज शदीद धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम होने से लोग परेशान हैं। मजीद जान लेते हैं आसिफ जावेद से। बिल्कुल, कसूर में भी शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर होकर रह गई है। धुंध ने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया। धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी है जो मफलूज होकर रह गया है। और शदीद धुंध में सबसे ज़्यादा जहाँ पर इंसान मुतासर हो रहे हैं वहाँ पर किसान भी इसकी लपेट में आए हुए हैं। किसानों के जो जानवर हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो जानवर हैं दूध कम दे रहे हैं, जिसकी वजह है बढ़ती हुई ठंड और शदीद कोहरे की शिद्दत की वजह से जो जानवर हैं उनमें दूध की क्वांटिटी कम होती जा रही है। अगर बात की जाए तो
सफ़र के हवाले से तो महकमा ट्रैफिक की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसे मौसम में कम से कम सफ़र किया जाए और गाड़ियों के दरमियान जो फासला ज़्यादा रखा जाए ताकि लोग जानी हादसा से बच सकें। आज कसूर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से 170 तक रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से सफ़र करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया आसिफ जावेद इन तफसीलात के लिए। और अब कुछ दीगर खबरें। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों के हमले में किसी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। ज़राए के मुताबिक फोर्सेज को मौसर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा दहशतगर्द फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशत गर्दों के हमले की इत्तलात मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशत गर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बोलान के इलाके मच में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट फायर हुए थे। पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गिरे। रॉकेट गिरने से मुतातिद घरों के शीशे टूट गए और उनको नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों के हमले में किसी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा हुआ और दहशत गर्द फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशत गर्दों के हमले की इत्तलात मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशत गर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ा इलाके आबई में पाकिस्तानी अमन दस्ते पर हमला। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ता 2 मकामी मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहा था। इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अफसरों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी अमन दस्ते ने हमले का मौसर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अस्करियत पसंद पसपाई पर मजबूर हो गए। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि पेशेवराना महारत और फ़र्ज़ की अदायगी पाकिस्तानी अमन दस्तों का तुर्राए इम्तियाज़ है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें दहशत गर्द नेक मिनुल्लाह मारा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR की जानिब से बताया गया है दहशत गर्द के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। हलाक दहशत गर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। इलाके में दहशत गर्दों का खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अक्सरियत मिली तो नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब एक साथ नहीं चल सकते। मौलाना आज़ाद उम्मीदवारों जमात इस्लामी और BAP से बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमारे वोटों के बगैर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नवाज शरीफ बेकसूर था इसलिए सुरखरू हुआ। सज़ा देने वाले जजों की छुट्टी हो गई। वो जज भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो इस्तीफ़ा देकर इसलिए चला गया क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से खिताब किया गया कि आज मैं सुरखरू हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया। भाई उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। बड़े जख्म खाए हमने। हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रह गई। इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। और 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं है। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। शहबाज शरीफ का राजनपुर में खिताब। कहा, जनूबी पंजाब को पिंडी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे, 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। आपको आज इस बात का वादा करता हूँ कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सैलाबी रेले ने कोट सब्जल चाचड़ा शरीफ से लेकर कुकड़ावाला मियाँ वाली तक पूरे इलाके में तबाही फैला दी थी। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे कहा, तुमने लाहौर नहीं आना जब तक के इन भाइयों बहनों माँ बच्चों के लिए दोबारा बहाली का सामान नहीं बन जाता। जो मेरा फर्ज था, नवाज शरीफ का फर्ज था, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं था। राजनपुर वालों, जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। एक बार फिर खुशामदीद। शहबाज शरीफ का सिंध में मनाज़िर का चैलेंज कबूल करता हूँ। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, पूरी दुनिया में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मुबाहिसे करते हैं। मियाँ साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं।
थर पार कर या कराची कहीं भी आकर मुनाजरा कर लें। तलबा के सवालों के जवाब देते हुए कहा, हुकूमत में आकर 17 वजारतों को बंद करेंगे। अशराफिया को दी गई 1500 अरब की सब्सिडी ख़त्म करके रकम गरीबों पर खर्च करेंगे। जो बड़े सियासी जमातों के वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है, मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आए, हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से, क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? कि हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वज़ारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए। 1500 अरब रुपया सालाना इशराफिया को पाकिस्तान की हुकूमत सब्सिडी की सूरत में दिलवाते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आके ना सिर्फ वो 17 वजारतें बंद करेंगे जो इशराफिया का सब्सिडीज है, इनको ख़त्म करके अपने अवाम पे खर्च करेंगे। नौकरी मिलेगी, तालीम मुफ्त होगी, जनूबी पंजाब की तकदीर बदल देंगे। जहांगीर तरीन का यूनिवर्सिटी तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की ये हालत नासमझ लोगों ने की। अफसरान अल्लाह से डरें और आवाम की खिदमत करें। नौकरी भी मिलेगी, लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर वालों को बुला के आपके इंटरव्यू करा के नौकरियाँ भी दिलवाएंगे। ये सब काम हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसी इंशाल्लाह एक जगह बनेगी जो लोग पाकिस्तान से देखने आया करेंगे। पाकिस्तान के जो हुकूमत के लोग ऊपर बैठ जाते हैं ना जाके, वो ना समझ, अगर उनमें समझ होती यहाँ तक कभी वो ना पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आते हैं नीचे से, अफसर बड़े बन जाते हैं, फिर समझते हैं कि बहुत ही चीज़ें हम। अल्लाह ताला से डरो, सारे अफसरों डरो अल्लाह ताला से। आप अवाम की खिदमत करने के लिए आए हो, आप अपनी खिदमत करने के लिए नहीं आए। तीर या शेर को वोट देने का मतलब बर्बादी का इंतखाब है। 2 खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। सिराजुल हक का सरगोदा में खिताब, कहा जमात इस्लामी को इक्तिदार मिला तो एहतिसाब के इदारों को मजबूत करेंगे। जितना नुकसान पाकिस्तान पर हुक्मराने करते हुए इन 2 खानदानों ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, इतना नुकसान अमेरिकी एटम बमों ने जापान को नहीं पहुंचाया। कि जिंदगी के आखिरी दिन है तो वजीर आजम के तौर पर मरना चाहते हैं, हम आपको मरना नहीं देंगे। पहले हम आपसे हिसाब किताब करना चाहते हैं कि वो जो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो पैसा जो आया था माओ बहनों और बेटियों ने जो जेवरात दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? 9 मई को तहरीक फसाद का असल चेहरा सामने आ गया। क्या कोई सियासी जमात अपने ही शहीदों की तौहीन कर सकती है? एहसन इकबाल की शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बका, तरक्की और खुशहाली की जामिन है। इमरान नियाजी ने नौजवानों के जहनों में नफरत का जहर भरा, हम चाहते हैं यूथ बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी बने। नाज़िमाबाद में एमक्यूएम के जांबहक कारकुन फराज अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने का ठेका हमारे पास नहीं, अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, इतने कमजोर नहीं कि जवाब ना दे सकें। एक सोराब बोर्ड पे, एक मंगो पीर पे आपको तसल्ली नहीं हुई, आपको लगा इन जगहों पे हम आपको चैलेंज करने जा रहे हैं। आपने जो कब्जा किया हुआ था कराची के आउटस्कर्ट्स में, हम इनको चैलेंज करने जा रहे हैं, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नाज़िमाबाद में जाकर आपने हमारे दफ्तर पे हमला किया है और अजीब जुल्म है, अजीब सितम है। अगर एमक्यूएम की क़यादत ये कहती है, एमक्यूएम का मुश्तरका बयानिया ये है कि हम लड़ना नहीं चाहते, उस पे भी एतराज है, उस पे भी आओ बका है। जनाब आली, हम इसलिए भी लड़ना नहीं चाहते कि हमारा काम नहीं है। नाज़िमाबाद में तसादुम के बाद सियासी पारा हाय, मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी पर फट पड़े, डॉक्टर आसिम पर FIR का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने इल्ज़ामात की मजम्मत की, बोले MQM पुराने तरीके से इलेक्शन जीतना चाहती है। आसिम इस कत्ल का जिम्मेदार है। मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में
हम इनको नहीं देख सकते थे क्या? हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग इसमें मुलविस हों तो जो कानून के मुताबिक सजा होती है हम उसके लिए तैयार हैं। हमने इस शहर में रॉ से लड़ाई की है, उसको बगैर हथियार के खत्म किया। 30 सालों तक रॉ का तसल्लुत था, तुम इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हो। कि खुदा के लिए कराची के अमन को बरकरार रखने के लिए पर कार्रवाई करें, उसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको शय मिलेगी और ये अपनी रिवायती दहशतगर्दी के ऊपर उतर आएंगे और ये चाहेंगे कि शहर के अंदर फिर उस तरह से लोगों की जाने जाएं। अदालती फैसलों पर जायज़ तनकीद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ अज़खुद नोटिस पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद की तफ्तीश से मुतालिक 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। सहाफ़ियों का हरासा करने से मुतालिक अज़खुद नोटिस के तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात का जिक्र किया। सहाफ़त से मुतालिक बानी पाकिस्तान के क्या अल्फाज फैसले में शामिल किए गए हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तो शखाना रेफरेंस केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। अडियाला जेल में समाअत। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का जिरह का हक ख़त्म कर दिया। अदालत आज 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI ने तो शखाना केस में आज एक मरतबा फिर वकील तब्दीली की दरख्वास्त दी। वकील चौधरी अजहर अब्बास ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा करवा दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दीली की शदीद मुखालफत की गई। प्रोसिक्यूशन ने तो शखाना केस में 16 गवाहान के बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। नैब ने 20 गवाहों में से 4 गवाहों को तर्क कर दिया। पाकिस्तान और बहरीन की मुश्तरका मशकें अलबदर हश्तुम का आगाज़ हो गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरीन मशकें कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पिब्बी में मुनक्किद की जा रही हैं, जो 2 हफ्ते जारी रहेंगी। मशकों में पाक फ़ौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। DG मिलिट्री ट्रेनिंग अलबदर हश्तुम की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने GHQ में मुलाकात की। सिपह सालार ने कहा, रियासती ताल्लुकात का सबसे अहम जुज़्व एक दूसरे की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को मुक़द्दम रखना है। दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है। पाकिस्तान और ईरान बरादर हमसाया ममालिक हैं जिनका मुस्तक़बिल एक दूसरे से जुड़ा है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। GHQ में होने वाली मुलाकात में 2 तरफा तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया गया। अहम तरीन मुलाकात में दोनों जानिब से बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म दोहराया गया। आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती को मुकद्दस करार देते हुए एहतराम पर जोर दिया। सिपह सालार ने कहा, रियासती ताल्लुकात का सबसे अहम जुज़ू एक दूसरे की सलामती और खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखना है। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों, मरबूत रवाबित और इंटेलिजेंस शेयरिंग की अहमियत भी उजागर की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, एक दूसरे की सिक्योरिटी से जुड़े तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पायदार रवाबित और दस्तयाब कम्युनिकेशन चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए। मुश्तरका खतरात से निबर्दाज़मा होने के लिए मरबूत रवाबित और मौसर रद्द-ए-अमल के लिए मैकेनिज्म जल्द फाल किया जाएगा। दोनों जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाने के अज़्म का भी इआदा किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म का पाक ईरान मुश्तरका चैलेंजेस से बाहिमी ताउन से निपटने पर जोर। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान इलाकाई खुद मुख्तारी से मुतालिक मुश्तरका चैलेंजेस से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक बाहिमी ताउन के ज़रिए निपटें। निगरान वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी। 29 जनवरी को 2697 अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफ़गानिस्तान जाने वालों में 765 ख़वातीन और 1018 बच्चे शामिल हैं। 110 गाड़ियों में 132 ख़ानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई।
काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का फैसला कर लिया। डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू कर दिया गया है। मार्च तक मुकम्मल होने का इम्कान है। मुल्क में काला धन कितना किसी को नहीं है पता, जाली नोट भी असली जितना। कैसे है इन सब से बचना? स्टेट बैंक ने सबका तोड़ निकाल लिया। 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 सारे नोट तब्दील होंगे। तब्दील से मुराद ये नहीं कि नए नोट मिल जाएंगे, तमाम मालियत के नए करेंसी नोट आएंगे। आलमी सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, रंग तब्दील, सीरियल नंबर तब्दील, डिजाइन भी तब्दील होगा। और तो और ये खबर सुनने के बाद काले धन वाले और जाली नोट वालों के चेहरों का रंग भी तब्दील हो चुका होगा। स्टेट बैंक तो इस पर काफी अरसे से काम कर रहा था। तमाम नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है, जो मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। मार्केट में 500, 1000, 5000 के जाली नोट ज़ेरे गर्दिश हैं, जिससे सब परेशान हैं। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। सूद की अदायगी के बावजूद हमारे ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे पर बहुत ज़्यादा काबू पाया है। खसारा 0.7% पर आ गया है। जारी खातों का खसारा 0.5 तक लाने की कोशिश है। अफरात ज़र में मई के बाद कमी का रुझान है। सहाफ़ियों ने मार्केट में ज़ेर गर्दिश जाली का फैसला किया है। $300 यूनिट तो क्या 50 यूनिट बिजली भी मुफ्त देना मुमकिन नहीं। 2 करोड़ 70 लाख सारिफीन को मुफ्त बिजली के लिए 1200 अरब रुपए की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली की बोल की इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत। बोले, दुनिया में घरों में गैस LPG की सूरत में दी जाती है, पाकिस्तान में गैस की पैदावार कम है। मेरा तो ख्याल पॉसिबल नहीं होगा कि आप फ्री बिजली दें किसी को भी। 300 यूनिट नहीं, आप 50 यूनिट वाले को भी फ्री बिजली नहीं दे सकते। 300 यूनिट तक जो कंज्यूमर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, टोटल 3 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। उसमें से तकरीबन 90% कंज्यूमर 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते, 85 से 90%। तो आपके मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख जो कंज्यूमर है, उसको आप फ्री बिजली दे देंगे क्या? इसका जो अमाउंट होगा ना, वो कोई 50% हमारे कंज्यूमर जो हैं वो डोमेस्टिक ही हो गए। 16 अरब 16 अरब में अगर मैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की जगह अमाउंट भी ले लूँ और मैं 16 अरब का 60% भी ले लूँ तो भी 1000 अरब बनता है। तो 1000 अरब 1200 अरब की बिजली आप फ्री तो दे ही नहीं सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से फ्री बिजली किसी को भी दी जाए। पूरे साल में पाकिस्तान में 3200 अरब टोटल बिजली का सेक्टर है जिसकी टोटल प्रोडक्शन होती है, और हम 2200 अरब तो हमें पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे बिजली लें या ना लें। अब बिजली बनती है, तारें लगाई नहीं हमने, तो बिजली जो है वो कंज्यूमर को मिल नहीं रही है और पेमेंट हो रही है। तो हर कंज्यूमर का जो रेट है वो ज़्यादा है। और अब कुछ बात गज़ा की, जहां इसराइल की हटदर्मी बरकरार है। गज़ा पर वहशियाना हमले जारी हैं। सहूनी फ़ौज की खान यूनुस पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 215 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 26,637 हो गई। 65,300 से ज़ायद ज़ख्मी। खान यूनुस में बमबारी से मज़ीद कई फ़लस्तीनी रफ़ा जाने पर मजबूर। इसराइल की गज़ा शहर के मरकज़ में रात गए भी बमबारी। गज़ा सिटी के इलाके रिमाल में अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पर धावा। सहूनी फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाह से कई फ़लस्तीनी पकड़ लिए। काबिज़ फ़ौज का देहाती इलाके पर हमला, 2 अफराद शहीद, 3 ज़ख्मी। आलमी अदालत के फैसले पर सलामती काउंसिल का इजलास बुध को तलब। UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लिए फंडिंग मुअत्तल कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए काम करती है। दौरान जंग बेघर होने और मुश्किलात का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों के लिए इस वक्त फंडिंग रोकना शदीद मुश्किलात का बायस बनेगा। भारत के रियासत मुखालिफ बयानी के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात। हालिया दिनों में मोदी हुकूमत रियासत मुखालिफ बयानी और झूठी खबरों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात ला रही है, जिनको हिंदुस्तानी कवानीन में शामिल किया जाएगा। नए वज़ाशुदा कवानीन के तहत कानूनी फ्रेमवर्क में नई शिकों को शामिल किया जाएगा और रियासत के खिलाफ ऑनलाइन बात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टेलीकॉम एक्ट के तहत हुकूमत को यह इख्तियार हासिल होगा कि मोबाइल ऑपरेटर्स और इंटरनेट फराहम कुरंदगान अदालती इजाज़त के बगैर पैगामात को रोकें या ब्लॉक करें। इस एक्ट के तहत हुकूमत को यह इख्तियार भी होगा कि पैगामात को काबिल फ़हम मुश्किल डिक्रिप्टेड फॉर्म में फराहम किया जाए। महात्मा गांधी के कत्ल को 76 साल मुकम्मल। 30 जनवरी 1948 को नथुराम विनायक से गांधी को नई दिल्ली हाउस के लॉन में मारकर कत्ल कर दिया गया। नथुराम
कोच से हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS कारकुन था। कराची में जराइम पेशा अनासिर आज़ाद डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। न्यू कराची खमीसू गोट में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान ने दुकान पर लूटमार की मज़ाहमत पर ताज मोहम्मद को गोली मार दी। मुलजिमान शहरी से मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लूट कर फरार। CTD ने बनारस से 2 असलहा स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। CTD के मुताबिक मुलजिम जोरदार और सलीम ने गैर कानूनी इस असलहा दर्रा आदम खेल से कराची लाने का इंकशाफ किया। उधर न्यू कराची सेक्टर 5G में फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी समेत 2 मुलजिमान पकड़े गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कोरंगी 2.5 नंबर रहीमाबाद में चाकू के वार से 22 साला नौजवान जख्मी हो गया। मुलजिम फरार हो गया। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा। सुपर हाईवे पर तेज़ रफ्तार कार सवार ने माँ बेटे को रोंद डाला। दोनों जिंदगी की बाजी हार गए। कार के ड्राइवर सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक यास्मीन और मुजम्मिल शादी में शिरकत के लिए लाड़काना से कराची पहुंचे थे। दीगर अफराद के हमरा बस से उतरकर सड़क अबूर कर रहे थे। हादसे में मुतवफ़िया के दीगर अजीज़ महफूज रहे। सरगोदा के इलाके भीरा में कार ट्रॉली की जद में आ गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद जेहलम के रिहायशी थे। जाँ बहक सरफराज और अजीम की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हादसा ट्रॉली के पीछे रिफ्लेक्टर लाइट्स न होने के बायस पेश आया। चेयरमैन PCB के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास 6 फरवरी को तलब कर लिया है। इजलास में बोर्ड के तमाम मेंबरान को लाजमी शिरकत की हिदायत की गई है। खुशबुओं के शहर पेरिस में काज़ाकिस्तान के खूबसूरत और रिवायती रंगों की बहार। फैशन डिज़ाइनर नूर शाह ने रिवायती और जदीद डिज़ाइन के मलबूसात की नुमाइश की। उरूसी जोड़ों की कलेक्शन देखकर शुरा तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।